हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा हिस्ट्री का चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है वुमन एंड प्रिंट। तो चलो हम समझते हैं एक सर, जो प्रिंट कल्चर है उसमें वुमन का क्या रोल रहा है, वुमेन्स का क्या रोल रहा है। तो चलो देखते हैं। लिव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमन बिगन टू बी रिटन इन पर्टिकुलरली विविड एंड इंटेंस वेज। अब होता क्या है ना सर, जैसे ही ये प्रिंटिंग मीडियम आता है तो जो वुमेन्स की लिव्स होती है, जो उनकी लाइव्स होती है, उसके साथ साथ जो उनकी फीलिंग होती है ना, उनको भी अब क्या है ना लिखा जाना शुरू कर दिया गया। अब ये है ना एक अलग ही विविड और इंटेंस वे था सर वुमेन्स की जो फीलिंग्स है उसको डिस्क्राइब करने का। वुमेन्स रीडिंग देयरफॉर इंक्रीज्ड एनॉर्मसली इन मिडिल क्लास होम्स। जब हम बात करते हैं मिडिल क्लास की, तो सर जो मिडिल क्लास होम्स होते हैं ना, वहाँ पे वुमेन्स की जो रीडिंग है ना वो अब इंक्रीज हो रही थी। लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स बिगन एजुकेटिंग देयर वुमेन फॉग एट होम। अब होता क्या था ना सर, कि जो लिबरल जो फादर्स होते थे, हस्बैंड्स होते थे ना, वो धीरे धीरे अपने घर की जो वुमेन्स होती थी उन्हें क्या है ना पढ़ाना शुरू कर रहे थे। एंड सेंड देम टू स्कूल व्हेन वुमेन्स स्कूल वाज सेट अप इन द सिटीज एंड टाउन्स आफ्टर द मिड 19th सेंचुरी। जब तक सर स्कूल्स नहीं होती तो घरों पे ही उन्हें पढ़ाना शुरू किया गया। जब स्कूल्स हो गई तब उन्हें स्कूल्स भी भेजा गया। और सर ये बात कर रहे हैं हम मिड 19th सेंचुरी की। सब मिड 19th सेंचुरी में स्कूल्स को सेटअप कर दिया गया था। जो किसके लिए थी, जो वुमेन्स के लिए ही थी। फिर हम बात करते हैं मैनी जनरल्स बिगन कैरिंग राइटिंग बाय वुमन एंड एक्सप्लेनिंग व्हाई वुमन शुड बी एजुकेटेड। अब है ना ऐसे कई सारे जर्नल्स है ना पब्लिश किए गए जो वुमन राइटिंग्स को कैरी करते थे, और इसी के साथ साथ सर एक्सप्लेन करते थे कि सर आखिर क्यों है ना वुमेन्स को एजुकेट करने की जरूरत है। दे ऑल्सो कैरीड अ सिलेबस एंड अटैच सुटेबल रीडिंग मैटर विच कुड बी यूज फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग। फिर इसी के साथ साथ सर ऐसे कई सारे जर्नल्स थे जिनके साथ क्या क्या कैरी होता था, सिलेबस कैरी होता था, कई सारे सुटेबल रीडिंग मटेरियल्स उसके साथ कैरी किए जाते थे, ताकि सर होम बेस्ड जो स्कूलिंग है ना वो इजीली की जा सके, घर पे बैठ के मतलब पढ़ाया जा सके। फिर हम देखते हैं बट नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल। अब पर बात करते हैं कि सर क्या सारी फैमिलीज ऐसा ही करती थी? नहीं सर, सारी फैमिलीज ऐसा नहीं किया करती थी। Conservative Hindus believed that a literate girl would be widowed and Muslim feared that educated woman would be corrupted by reading Urdu romances। अब होता क्या था सर कि जो हिंदूज थे ना, कंजर्वेटिव हिंदूज, उनका मानना ये था कि अगर जो है हम है ना लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, समय से पहले वो विधवा हो जाएगी। अगर हम मुस्लिम की बात करते हैं तो हम ये देख रहे थे कि मुस्लिम में भी ये डर था कि अगर जो महिलाएं हैं अगर वो पढ़ेगी, अगर उन्हें एजुकेट किया जाएगा तो वो सर उर्दू रोमांसेस को पढ़ के क्या हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो मेंटेलिटी जो है, जो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वो क्या चाहती है कि जो वुमेन्स जो है उनको नहीं पढ़ाया जाए, उन्हें एजुकेटेड नहीं किया जाए। फिर हम देखते हैं समटाइम्स रिबेल वुमन डिफाइड सच प्रोहिबिशन। अब होता क्या था ना सर, जो रिबेल वुमेन्स जो है वो क्या करती थी सर, ऐसे प्रोहिबिशन को हटा दिया करती थी और वो पढ़ा करती थी। फिर हम आगे देखते हैं वी नो द स्टोरी ऑफ अ गर्ल इन अ कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली ऑफ नॉर्थ इंडिया वो सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन उर्दू। अब हम एक स्टोरी जानते हैं, हमने एक स्टोरी पढ़ी होगी कभी ना कभी। कंजर्वेटिव एक मुस्लिम फैमिली से एक लड़की थी, एक गर्ल थी, जिन्होंने क्या किया, सीक्रेटली है ना छुप के पढ़ना शुरू किया, और इसके साथ साथ उन्होंने लिखना भी शुरू किया। किसमें सर, उर्दू में। हर फैमिली वांटेड हर टू रीड ओनली द अरेबिक कुरान विच शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। अब सर उनकी जो फैमिली है ना वो चाहती थी कि सर वो जो लड़की है वो क्या पढ़े, अरेबिक कुरान पढ़े, जो उन्हें समझ में ही नहीं आती थी। सो शी इंसिस्टेड ऑन लर्निंग टू रीड अ लैंग्वेज दैट वाज हर ओन। और इसीलिए उन्होंने बोला कि सर हमें कौन सी लैंग्वेज के लिए इंसिस्ट करना चाहिए, जो हमें पढ़नी आती है। इन ईस्ट बंगाल इन द अर्ली 19th सेंचुरी राज सुंदरी देवी, अ यंग मैरिड गर्ल इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउसहोल्ड, लर्न टू रीड इन दी सीक्रेसी ऑफ अ किचन। अब हम बात करते हैं सर एक स्टोरी की जो कहाँ की है, ईस्ट बंगाल की है। होता क्या है, 19th सेंचुरी की बात है, जब एक ऐसी लड़की जिसका नाम था क्या, राज सुंदरी देवी। और वो करती क्या है सर, वो क्या करती है, वो पढ़ती है। जो रहती कहाँ है, एक ऑर्थोडॉक्स हाउसहोल्ड में रहती है, पर वो पढ़ने के लिए, सीक्रेटली पढ़ने के लिए वो किसका यूज करती है, किचन का यूज करती है। वो किचन में जाती है और वहां पे वो क्या करती है, पढ़ाई करती है, पढ़ती है, अपने आप को सेल्फ एजुकेटेड करती है। फिर हम आगे देखते हैं लेटर शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन विच वॉज पब्लिश इन 1876। तो हम ये देख चुके हैं कि सर रासब
सुंदरी जो देवी थी उन्होंने क्या किया था, एक है ना किचन के अंदर पढ़ना शुरू किया था, सेल्फ एजुकेशन शुरू किया था और उसी के कारण सर उन्होंने अपनी एक बायोग्राफी लिखी, एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था सर अमर जीवन। और सर जो ये अमर जीवन जो ऑटोबायोग्राफी थी ना वो पब्लिश कब हुई थी, 1876 में। फिर हम देखते हैं इट वाज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन द बंगाली लैंग्वेज। ये सर पहली फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी जो बंगाली लैंग्वेज में क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। Since social reforms and novels had already created a great interest in women's lives and emotions, अब होता क्या था ना सर, जो ये सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे, नोवेल्स जो होते थे ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे सर वुमेन्स की लाइफ में। हम ये समझ सकते हैं सर सोशल रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, समाज में सुधार। अगर आपको सोसाइटी में सुधार करने हैं, रिफॉर्म्स करने हैं तो शुरुआत आपको किससे करनी पड़ेगी, वुमेन्स के साथ करनी पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं सर नोवेल्स की, तो सर जो नोवेल्स है वो ओवरऑल इमोशंस को बताते हैं, ओवरऑल एक सिस्टम को बताते हैं। तो सर हम ये समझ सकते हैं कि जो नोवेल्स हुआ करते थे ना वो भी ज्यादातर वुमेन लिव्स के बारे में बताया करते थे, उनके इमोशंस के बारे में बताया करते थे। देयर वाज आल्सो एन इंटरेस्ट इन व्हाट वुमेन वुड हैव टू से अबाउट देयर ओन लिव्स। और इसी के साथ साथ सर एक है ना इंटरेस्ट भी जाग रहा था कि सर जो हमारी महिलाएं हैं, जो वुमेन्स हैं, उन्हें अपने लाइफ के बारे में, अपनी ओन लिव्स के बारे में क्या क्या बोलना चाहिए। फिर हम देखते हैं फ्रॉम द 1860s a few Bengali women like Kailashi Basini Devi wrote her books highlighting the experience of women about how women were imprisoned at home। अब हम बात करते हैं 1860 की। 1860 में क्या होता है, एक महिला होती है जिनका नाम था कैलाश वासिनी देवी। वो करती क्या है, एक बुक्स लिखती है, बुक्स की एक सीरीज लिखती है जिसमें वो हाईलाइट करती है वुमेन्स के एक्सपीरियंस को। और वो कहती है कि सर जो वुमन है ना उसको क्या किया गया है, घरों में कैद किया गया है, केप्ट इन इग्नोरेंस, उनको है ना कहाँ रखा गया है, इग्नोरेंस में रखा गया है। इसके साथ साथ फोर्स टू गो हार्ड डोमेस्टिक लेबर, और सर इसी के साथ साथ उनको है ना फोर्स किया जाता है कि वो हार्ड डोमेस्टिक जो हमारे घरेलू काम होते हैं वो करे, ट्रीटेड अनजस्टली बाय दी वेरी पीपल दे सर्व्ड। और इसी के साथ साथ सर जो हमारी जो महिलाएं हैं उनको अनजस्टली, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। फिर हम देखते हैं इन दी 1880s इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, ताराबाई शिंदे एंड दी पंडिता रामाबाई wrote with passionate anger about the miserable lives of upper caste Hindu women, especially विडोज। अब हम बात करते हैं 1880s की, जो अभी प्रेजेंट टाइम हम कहाँ की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ताराबाई शिंदे होते हैं और पंडिता रामाबाई होती है, जो पैशनेटली एंगर के साथ, मतलब बड़े ही गुस्से के साथ अपनी मिजरेबल लाइफ्स को है ना बताती है। सर किसकी मिजरेबल लाइफ, अपर कास्ट हिंदू वुमन की मिजरेबल लाइफ बताती है, जो स्पेशली किसकी थी, जो विडोज की होती थी, मतलब सब विधवा महिलाओं की जो लाइफ होती थी अपर कास्ट में, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब woman in a Tamil novel express what reading mean to women who were so greatly confined by social regulation। अब क्या होता है ना बच्चा, हम ये समझ सकते हैं जो सोशल रेगुलेशन होते हैं वो महिलाओं को बांध के रखते हैं, और उसके कारण क्या है ना महिलाएं पढ़ नहीं पाती। जब महिलाओं को पढ़ने का एक है ना एक मौका दिया जाता है, एक पढ़ने के लिए उनको है ना सपोर्ट किया जाता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ओवरऑल उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। For various reasons my world is small, more than half my life's happiness has come from books। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं जो वुमेन्स है ना उनके लिए भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ एक ये हमारे सामने लाइन है सर कि हमारे सामने कि मेरे छोटे से जीवन में, इस छोटी सी दुनिया में, अगर जो ये बुक्स है ना, इस बुक्स से ही हम मुझे क्या मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है। ऐसा एक वुमन ने अपने तमिल नॉवल में क्या किया है, एक्सप्रेस किया है। फिर हम देखते हैं वाइल उर्दू, तमिल, बंगाली एंड मराठी प्रिंट कल्चर हैड डेवलप्ड अर्ली, हिंदी प्रिंटिंग बिगन सीरियसली ओनली फ्रॉम दी 1870s। तो जब हम बात करते हैं उर्दू प्रिंट की, तमिल प्रिंट की, बंगाली प्रिंट की, मराठा प्रिंट की, तो ये जो कल्चर है, ये जो प्रिंट कल्चर है, ये तो डेवलप पहले ही हो गया था, पर जो हिंदी प्रिंटिंग कल्चर है ना वो 1870s के बाद से एक ना सीरियसली वे के अंदर क्या होने लगा था, डेवलप होने लगा था। फिर हम आगे देखते हैं सोन अ लार्ज सेगमेंट ऑफ इट वाज डिवोटेड टू द एजुकेशन ऑफ वुमेन। और ऐसे में जब हम बात करते हैं कि इसका जो लार्ज जो सेगमेंट था ना वो सिर्फ डिवोट हो रखा था एजुकेशन ऑफ वुमेन के ऊपर। फिर हम बात करते हैं इन द अर्ली 20th सेंचुरी जर्नल्स रिटन फॉर एंड समटाइम्स एडिटेड बाय वुमेन बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर। अब होता क्या है, 20th सेंचुरी में कई सारे ऐसे जर्नल्स होते हैं जो कई बार वुमेन्स के द्वारा ही लिखे जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर
हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंसेस को बताते हैं कि सर आखिर जो महिलाएं हैं ना, उनकी महिलाओं की लाइफ इतनी इजी है नहीं जितना हम समझते हैं। ओके, फिर हम आगे देखते हैं, दे डिस्कस इश्यूज लाइक वुमेन्स एजुकेशन। वो जो है ना, जनरल जो है वो किस मुद्दों को लेके आते हैं सर कि वुमेन्स को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। विडोहुड, सर वो बताते हैं कि सर विडोहुड क्या है, विडो रीमैरिज, सर विधवा पुनर्विवाह के बारे में बात करते हैं, एंड दी नेशनल मूवमेंट, और इसी के साथ साथ नेशनल मूवमेंट में उनका क्या रोल है इस बारे में भी वो जनरल डिस्कस करते हैं। सम ऑफ देम ऑफर्ड हाउस होल्ड एंड फैशन लेसन्स to women and brought entertainment through short stories and serialized novels। अब होता क्या था ना बच्चा, कि कई सारे ऐसे हाउस होल्ड और फैशन लेसन्स होते थे जो वुमेन्स के लिए लाए जाते थे, उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए लाए जाते थे, और इसी के साथ साथ कई सारी ऐसी शॉर्ट स्टोरीज लिखी जाती थी, कई सारे ऐसे सीरियलाइज्ड नॉवेल्स को लिखा जाता था जो किसके एंटरटेनमेंट के लिए होते थे, वुमेन्स के एंटरटेनमेंट के लिए होते थे। फिर हम बात करते हैं, इन पंजाब टू अ सिमिलर फोक लिटरेचर वाज वाइडली प्रिंटेड फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी। जब हम बात करते हैं पंजाब की, पंजाब में भी एक फोक लिटरेचर का कल्चर था, जिसके कारण हम देखते हैं कि 20th सेंचुरी में ये एक प्रिंट कल्चर भी बना, एक फोक लिटरेचर का प्रिंट कल्चर भी वहां पे देखा गया है। फिर हम देखते हैं, राम चड्ढा पब्लिश द फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार टू टीच वुमन हाउ टू बी ओबीडेंट वाइफ्स। तो सर जैसे कि हम बात करते हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी की, तो हम ये समझ सकते हैं सर कि उस टाइम जो सोसाइटी थी वो क्या करना चाहती थी, वो वुमेन्स को कन्फाइन करना चाहती थी। तो हम ये समझ सकते हैं इस स्टोरी से, इस एग्जाम्पल से सर कि एक राम चड्ढा थे, राम चड्ढा ने एक है ना पब्लिश किया, फास्ट सेलिंग एक बुक को पब्लिश किया जिसका नाम था सर स्त्री धर्म विचार, कि सर कि आखिर जो एक वुमन है, एक जो ओबीडेंट वुमन है, एक ओबीडेंट वाइफ है ना, आखिर वो कैसे होती है, कैसे उन्हें टीच करना चाहिए ताकि वो क्या बन सके, एक ओबीडेंट, एक आज्ञाकारी वाइफ बन सके। द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश चीप बुकलेट्स विद अ सिमिलर मैसेज। और सर एक खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी थी जिसने भी है ना सेम टू सेम इसी आइडिया को लेके कई सारे है ना बुकलेट्स को क्या किया था, पब्लिश किया था, जो कैसे हुआ करते थे, चीप हुआ करते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे क्या कर सके, बाय कर सके। मेनी ऑफ दिस वर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड वुमन। और इसमें से कई सारे जो है ना डायलॉग्स वो होते थे किस बारे में, कि सर आखिर एक गुड वुमन होती क्या है। तो सर लिखने वाले कौन है, सर मेल्स होते थे। तो सर आप समझ सकते हो जब लिखा ही मेल ने है तो वो ये क्या बता रहे हैं, अपनी एक डोमिनेंस को बता रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि इन बंगाल एन एंटायर एरिया इन सेंट्रल कैलकाटा द बैटाला वाज डिवोटेड टू द प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक। एक कैलकाटा में एक एरिया है जिसका नाम है बटाला। अब सर जो ये बटाला एरिया है वहां पे क्या होती है, कई सारी पॉपुलर बुक्स की प्रिंटिंग होती है। हियर यू कुड बाय चीप एडिशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स एज वेल एज लिटरेचर दैट वाज कंसीडर्ड ऑब्ससीन एंड स्कैंडलस। अब क्या होता है, इस एरिया के अंदर आप कई सारी चीप एडिशन, रिलीजियस बुक के कई सारे चीप एडिशन स्क्रिप्चर्स को आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। By the late 19th century, a lot of these books were being profusely illustrated with woodcuts and colored lithographs। तो हम समझ सकते हैं लेट 19th century में कई सारी ऐसी बुक्स थी जिनको प्रोफ्यूजली बहुत अच्छे से क्या किया जाता है, इलस्ट्रेट किया जाता है, वुडकट्स और कलर्ड लिथोग्राफ्स के थ्रू उसको डेकोरेट किया जाता है। फिर हम देखते हैं पैडलर्स took the Batala publication to homes enabling women to read them in their leisure time। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो पैडलर्स होते थे वो बटाला पब्लिकेशन जो एक सस्ता पब्लिकेशन था, इसके साथ पॉपुलर पब्लिकेशन था, वो क्या करते थे, जो पैडलर्स थे वो उसे घरों तक पहुंचाया करते थे ताकि जो वुमन से वो उसे पढ़ सके। फिर हम आगे देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका रिकैप करना पड़ेगा। तो हम एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं। तो चलो ये रिकैप की तरफ पहुंच गए। रिकैप पे तो बच्चों शुरू में ही हमने देखा था कि जो लाइफ्स ऑफ फीलिंग्स होती है, बेसिकली जो प्रिंट है वो बता क्या रहा था कि आखिर जो वुमेन्स उनकी लाइफ कैसी होती है, उनकी जो फीलिंग है वो कैसी होती है। इंटेंस वे में जो प्रिंट है, प्रिंट ने वो हमारे सामने लाए। ओके, फिर हम देखते हैं लिव्स एंड फीलिंग्स। सर आखिर महिलाओं की लाइफ कैसी होती है, उनकी फीलिंग्स कैसी होती है, उसको प्रिंट मीडियम जो है इंटेंस वे में हमारे सामने लेके आता है। सर जो वुमेन्स रीडिंग है, सर लोगों की जो एक देखी जाती है मेंटलिटी देखी जाती है कि सर ओवरऑल जो सोसाइटी है उसमें जो वुमन है उसका रोल क्या कर दिया जाए, कन्फाइंड कर दिया जाए। उसको बदलने के लिए वुमन रीडिंग बहुत जरूरी है। और जो वुमेन्स की जो रीडिंग है ना वो एनोमरेसली कहाँ बढ़ती जा रही थी, मिडिल क्लास होम्स में बढ़ती जा रही थी। जो लिबरल हस्बैंड्स होते थे, फादर्स होते थे, वो घरों पे ही उनको पढ़ाया करते थे। या फिर जब हम बात करते हैं जो वुमेन्स स्कूल, जो
जो वुमेन्स डेडिकेटेड स्कूल होती थी, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती थी, वुमेन्स के लिए होती थी, जब इस कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया तब होता क्या है, कई सारी सिटीज, कई सारी टाउन्स के अंदर मिड 19th सेंचुरी में ऐसा देखा गया कि कई ऐसी स्कूल्स खुली है जो किसके लिए डिवोटेड है, वुमेन्स की एजुकेशन के लिए हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि सर ऐसे कई सारे जनरल्स लिखे गए जो वुमेन्स के जो भी आइडियाज होते थे, जो एक्सपीरियंस होते थे, जो उनकी एजुकेशन होते थे उससे रिलेटेड होते थे। और इसी के साथ साथ सर जो वो जनरल्स होते थे ना, वो कैरी करते थे सिलेबस को, इसी के साथ साथ सुटेबल रीडिंग मैटर्स को। फिर हम देखते हैं सर कि है ना, होम बेस्ड जो स्कूलिंग है ना, वो मेथड यूज किया जाता था किसके लिए, वुमेन्स को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को पढ़ाने के लिए। फिर हम बात करते हैं कि बट नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल। सर ऐसा हम देखते हैं कि सारी फैमिलीज ऐसा नहीं किया करती थी। कई ऐसे कंजर्वेटिव हिंदूज हुआ करते थे जिनका मानना था कि अगर लड़कियों को पढ़ाया गया तो वो जल्दी ही कम उम्र में ही क्या हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। और सर जो मुस्लिम्स है वो डरते थे सर अगर महिलाओं को पढ़ाया गया तो वो है ना उर्दू रोमांसेस को पढ़ेगी और बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी। पर फिर भी सर ऐसी कई सारी वुमेन्स होती है जो रिबेल करती है और उस प्रोहिबिशन को हटा के वो बुक्स को पढ़ती है। अब हमने फिर एक स्टोरी देखी कंजर्वेटिव मुस्लिम गर्ल की जो पढ़ना सीखती है, सीक्रेटली पढ़ना सीखती है, लिखना सीखती है उर्दू में। फिर हम बात करते हैं हिंदूज की, तो हिंदूज में भी सर एक ऐसा ही हमको एग्जांपल देखने को मिलता है, किसका सर, रस सुंदरी देवी का। सर ये जो रस सुंदरी देवी होती है ये एक मैरिड गर्ल होती है जो ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड में रहा करती थी, पर फिर भी इन्होंने किचन में बैठ के क्या करी, सीक्रेटली पढ़ाई करी। इन्होंने समझा, इन्होंने एजुकेशन की नीड को समझा, इन्होंने सेल्फ एजुकेशन ली और उसके बाद उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमर जीवन और ये पब्लिश होती है 1876 में। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो ऑटोबायोग्राफी थी ये एक फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी जो किसमें लिखी गई थी, बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, जो एक ऐसी पहली अपनी तरह की पहली थी। फिर हम आगे देखते हैं कि कई सारे ऐसे सोशल रिफॉर्म्स है, ऐसे कई सारे नोवेल्स थे ना जिन्होंने वुमेन्स की लाइफ में इंटरेस्ट लिया, उनके ओवरऑल जो इमोशंस थे उनमें उन्होंने इंटरेस्ट लिया। फिर हम आगे देखते हैं 1860s की जब हम बात करते हैं तो एक वुमन थी जिनका नाम था कैलाश वासनी देवी। इन्होंने क्या किया था, कैलाश वासनी देवी ने अपने एक्सपीरियंस ऑफ वुमन को बताया था वुमेन्स के क्या एक्सपीरियंस होते हैं कि महिलाओं को है ना घरों में कैद करके रखा जाता है, उन्हें इग्नोरेंस में रखा जाता है, उनको है ना फोर्स किया जाता है कि आप घर का काम करें और इसी के साथ साथ उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता। फिर हम आगे देखते हैं कि 1880s में जब हम देखते हैं तो महाराष्ट्र की बात है, ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई को हम देखते हैं कि उन्होंने बड़े ही गुस्सा अपना जाहिर किया, अपने बड़े ही एंगर में उन्होंने लिखा है कि सर जो महिलाएं हैं उनकी लाइफ कैसी है, बहुत ज़्यादा मिजरेबल है। किन महिलाओं की, सर अपर कास्ट हिंदू वुमेन्स की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा क्या है, मिजरेबल है, स्पेशली विडोज की। फिर हम बात करते हैं अब वुमन इन तमिल नोवेल। अब एक है ना वुमन की बात करते हैं जो तमिल नोवेल में एक्सप्रेस करती है कि सर कि जो ओवरऑल जो एजुकेशन है उसका बहुत रोल रहा है, कि जो एजुकेशन है, जो बुक्स है ना, उन्होंने मेरे जीवन को, मेरे छोटे से जीवन में क्या लेकर आई है, वो हैप्पीनेस को लेके आई है। फिर हम आगे देखते हैं सर कि जो बुक्स है उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी में ये तो पहले ही लिखना शुरू हो चुकी थी, प्रिंट होना शुरू हो चुकी थी, पर जब हम बात करते हैं हिंदी की तो सर हिंदी प्रिंटिंग कब शुरू हुई थी, 1870s के बाद में शुरू हुई थी। सोन अ लार्ज सेगमेंट ऑफ इट वाज डिवोटेड टू द एजुकेशन ऑफ वुमेन। और सर हम ये भी देखते हैं कि जो लार्ज सेगमेंट था ना हिंदी प्रिंटिंग का, वो किसको डिवोट करता था, वो किसके ऊपर डिवोटेड था, वो डिवोटेड था हमारी वुमेन एजुकेशन के ऊपर। फिर हम बात करते हैं इन दी अर्ली 20th सेंचुरी। सर अर्ली 20th सेंचुरी में कई सारे ऐसे जर्नल्स लिखे गए जिसमें बताया गया सर वुमेन्स के है ना जो सेंटीमेंट्स उनको बताया गया, सर उनके इमोशंस को बताया गया और इसी के कारण वो जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी होते हैं। फिर हम बात करते हैं सर वुमेन एजुकेशन की, विडोहुड की, विडो रीमैरिज की, नेशनल मूवमेंट की। सर ये ऐसे कुछ मुद्दे थे जो उस टाइम में बहुत ज्यादा सीरियस थे और अभी भी हम देखते हैं ना सर जो वुमेन्स है ना उनको एक इक्वालिटी, अभी भी कहीं ना कहीं उस इक्वालिटी की कमी देखी जा सकती है। फिर हम बात करते हैं कि सर वुमेन्स को एंटरटेनमेंट करने के लिए कई सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी जाती थी, सीरियलाइज नॉवेल्स को लिखा जाता था। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने है। जब हम बात कर लेते हैं पंजाब की, पंजाब में भी एक ऐसा फोक लिटरेचर था जिसको लिखा गया ताकि जो वुमेन्स है ना इजिली उसको पढ़ सके, फोक टेल्स को समझ सके। फिर हम आगे देखते हैं रामचड्ढा। अब हम बात कर लेते हैं सर जो हमारा एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना उसका एक एग्जांपल है हमारे सामने रामचड्ढा जी। रामचड्ढा जी लिखते हैं सर स्त्री धर्म विचार और स्त्री धर्म विचार में उन्होंने लिखा कि सर महिलाओं को कैसे टीच किया जाए ताकि वो क्या बन सके, एक ओबीडिएंट वाइफ बन सके, एक आज्ञाकारी वाइफ बन सके। तो सर रामचड्ढा जी बातें थी पुरानी, अगर आज के जीवन में देखो तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ सर ओबीडिएंट वाइफ्स नाम की ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर हम आगे देखते हैं दी खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी।
एक और एग्जांपल हमारे सामने आता है खालसा टेक्स्ट सोसाइटी का। खालसा टेक्स्ट जो सोसाइटी है वो भी ऐसा ही सिमिलर मैसेज हमारे को देती है। फिर हम आगे देखते हैं, मैनी ऑफ दिस वर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स अबाउट दी क्वालिटीज ऑफ अ गुड वुमन। और इसके अलावा सर ऐसी कई सारे नॉवेल्स है, ऐसी कई सारी बुक्स है जो बताती है कि सर एक जो गुड वुमन है, एक अच्छी जो औरत है, जो अच्छी वाइफ है या फिर अच्छी जो बेटी है वो कैसी हो सकती है। फिर हम देखते हैं, हम बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में एक जगह है बटाला। बटाला में क्या होती है, प्रिंटिंग होती है किसकी, पॉपुलर बुक्स की। फिर हम ये देखते हैं कि कई सारे चीप एडिशन होते हैं रिलीजियस ट्रैक्ट्स के, स्क्रिप्चर्स के, जिनको क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। फिर हम देखते हैं लेट 19 सेंचुरी की जब हम बात करते हैं ना सर, तो लेट 19 सेंचुरी में बुक्स को बहुत अच्छे से क्या किया जाता है, इलस्ट्रेट किया जाता है, सजाया जाता है, कलर्ड किया जाता है, लिथोग्राफ्स बनाए जाते हैं। फिर हमने देखा सर जो पैडलर्स होते थे वो बटाला पब्लिकेशंस को ले लेके घर तक जाया करते थे, वुमेन्स तक पहुंचाया करते थे, ताकि वो अपने खाली समय में उसे पढ़ सके, अपने आप को सेल्फ एजुकेटेड कर सके। तो बच्चा आज के इस टॉपिक में इतना ही। ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।